अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत मज़े की ग्रेवी वाली मटन कढ़ाई बनाएंगे, जिसके लिए 1 kg मटन लेंगे, 1 लार्ज साइज़ का अनियन इसमें शामिल करेंगे रफली काट के, 2 लार्ज साइज़ के टमाटर रफली काट लें, पेस्ट बना लें, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद हमने इसको इतना कुक करना है कि मटन 98% तक हमारा बिल्कुल गल जाना चाहिए। थोड़ी सी कसर हमने इसलिए रखनी है कि जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। अच्छा जी, तकरीबन 18 मिनट प्रेशर में मैंने लगाया तो मटन हमारा इस तरह से 98% तक कुक हो चुका है। थोड़ी सी इसमें यखनी भी होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी, चाहे तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटा हुआ अदरक, और अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। तो बहुत आसानी से ये जल्दी से बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को नए देखने वाले काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो जी, जैसे ही हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे, फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। और इस तरह से हमने इसको मिक्स करते जाना है, ताकि हमने जो भी इसमें टमाटर प्याज वगैरह ऐड किया है वो साथ ही बिल्कुल मैश होता जाए और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनती जाए। तो अच्छी तरह से जब ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, घी इसका सेपरेट होने लग जाए, तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ हम ग्रेवी को भून लेंगे अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी दही। तकरीबन मैंने 1/4 कप दही यहाँ पे शामिल किया है। दही डालने से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा कलर आता है, और मटन की अगर थोड़ी बहुत स्मेल भी होती है तो वो दही डालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दही हमने लास्ट पे शामिल करनी है। हमने जैसे ही इसको प्रेशर से निकाला, हमने बिल्कुल कवर नहीं किया। ये भुनाई में ही बाकी का अच्छी तरह से गल जाएगा, कुक हो जाएगा। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्चें, मैंने लंबाई में काटी। साथ ही थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, और इसको मिक्स करने के बाद हमने सर्व कर लेना है। इन चीज़ों के साथ हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। हरे धनिए की और मिर्चों, इन दोनों का कलर ग्रीन ही रहना चाहिए। इसी तरह इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी। तो मटन ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। गरम गरम नान रोटी के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।